तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जय जय महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के प्रति और जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, वो एकमात्र प्रकाश पुंज है, उसके प्रति प्यास लग्न उत्कंठा के दीप जलाता हुआ प्यासा दीवाना क्या गजब कहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जियरा चाहता है। खुद को मिटाने को जी चाहता है। खुद को मिटाने को, अहम को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जीना चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। मोहब्बत के दरिया उठी भीतर तेरी। मोहब्बत के दरिया उठी भीतर तेरी। मोहब्बत के दरिया उठी भीतर तेरी। मोहब्बत के दरिया मेरा डूब जाने को जी चाहता है। 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 मेरा डूब जाने को जीना चाहता है। मेरा डूब जाने को जीना चाहता है। तुम्हीं में समाने को जी चाहता है। तुम्हीं में समाने जय जय महाशिवरात्रि चाहता है। तुम्हीं में समाने को जी चाहता है। तुम्हीं में समाने को जी चाहता है।
दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, ये दुनिया है सारी मेरे मन का ही धोखा, ये दुनिया है सारी मेरे मन का ही धोखा, इसे ठुकराने को जी चाहता, इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जीरा चाहता है, इसे ठुकराने को जीना चाहता है, तेरा हो जाने को जीरा चाहता है, तेरा हो जाने को मुझसे दो साहिबा चाहता है, तेरा हो जाने को जीरा चाहता है, तेरा हो जाने को जीना चाहता है। प्यारे बंधुओं, आप शायद अच्छी तरह जानते हो भारत की महान हस्ती संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के माने हुए एकमात्र आत्म तत्व दृष्टा हुए। एक बार महाशिवरात्रि पर वो कावड़ भर कर के ले जा रहा है, पैदल चलते हैं, बहुत दिन हो गए। रामेश्वरम में गंगा जल चढ़ाने के लिए जा रहा है। ज्ञानेश्वर ने रास्ते में ही एक घटना देखी, हैरान हो गए, परेशान हो गए, क्या करूं। क्या हुआ, एक प्यासा अंधा पानी के लिए चिल्ला रहा है। चारों तरफ रेत ही रेत है, चारों तरफ कोई पानी का नामो निशान नहीं। उस रास्ते से गुजर रहे हैं ज्ञानेश्वर। संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर अभी खोजी दीवाने हैं, मस्ती में खोज रहे हैं मालिक को, प्रभु को अच्छी तरह से भीतर की ओर जगमगा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर उनके मन में आया कि मैं भी कावड़ लेकर के जाऊं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। चल पड़े। जब रास्ते में एक चिल्लाता हुआ व्यक्ति देखा, पानी पानी कह रहा है, चिल्ला रहा है और प्यास के कारण मरा जा रहा है। कोई पानी चारों तरफ नहीं, एकमात्र रेत ही रेत, सैंड ही सैंड चारों ओर, पानी का नामो निशान नहीं। उधर दोनों तरफ कावड़ भरा हुआ है गंगा जल से भगवान शिव पे चढ़ाने के लिए। रामेश्वरम जिसकी स्थापना भगवान राम ने की थी, भगवान शिव का बहुत बड़ा शिखर है, जगमगाता नूर है। महासागर के किनारे पर
छलकता हुआ है, नूर है वहां। पानी पानी की आवाज आई। संत ज्ञानेश्वर कहता है, क्या करूं, चुपचाप निकल जाऊं या पानी पिला ही दो। अगर पानी पिला दूंगा तो फिर वहां क्या पहुंचेगा जिसके लिए मैं चल करके आ रहा हूं, पैदल चला आ रहा हूं। झंझट में पड़ गया, द्वंद्व छा गया भीतर, करूं क्या करूं, या तो इसकी जान बचाऊं और या मैं इस कावड़ को प्रभु के हवाले करूं। आखिर भीतर दया जगी, भाव जगा। कहता देखा जाएगा, प्रभु प्रसन्न होए ना होए, किंतु इस इंसान की जान बचनी चाहिए वरना मर जाएगा। उनके पास जाता है। संत ज्ञानेश्वर अभी संत नहीं हुए, खोजी दीवाने हैं। खोज तलाश के पश्चात आना जाना कहीं भी बहुत आनंददायी है। उसके पास कावड़ लेकर के गए और जल पिला दिया, किंतु कितना कितना प्यासा था कि सारा कावड़ ही उसके ऊपर उड़ेल दिया। और फिर बैठ के रोने लग गई एक तरफ, प्रभु माफ कर दो, क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, ये कावड़ आपके लिए आई थी, आपके लिए ले जाई जा रही थी, किंतु रास्ते में इसी को पिला दिया। सर मैं बहुत दुखी हूं, बहुत हैरान हूं, बहुत परेशान हूं, मैं अब क्या करूं, क्या लेके जाऊं प्रभु के द्वार। उधर से होश आई, उठा, चलने लगा, परंतु थोड़ी देर में ही भगवान शिव प्रकट हो गए वहां। उसके भीतर प्रकट होकर के कहते हैं, ओ ज्ञानेश्वर, हाँ आपका जल पहुंच गया, मेरे पास पहुंच गया, तेरा ही जल पहुंचा, किसी का नहीं पहुंचा, अनेकों लेकर के आए, किंतु तेरा जल मेरे भीतर पहुंच गया। तूने एक प्यासे दीवाने दर्द के मारे हुए इंसान को जीवन दे दिया। तुम जानते हो कौन था ज्ञानेश्वर, तुम क्या जानते हो कौन था? वो मैं ही था, मैं ही था। तेरी परीक्षा ले रहा था, तेरा इम्तिहान ले रहा था, तू बहुत अच्छी तरह से पास हुआ और मैं धन्य धन्य हुआ, मैं तेरे के ऊपर कुर्बान हुआ, मैं तेरे पे कुर्बान हुआ। तूने एक प्यासे दीवाने पर करुणा किया और मेरे लिए लाए गए कावड़ को तूने इस्तेमाल करके उसको जीवन दिया। ये तुम्हारी करनी अत्यंत निराली है, अत्यंत सुखदाई, अत्यंत स्वीकार है मुझको। धन्य धन्य है जीवन जो दुखी लाचार गरीबों के काम आता है। धन्य धन्य है जीवन जो जरूरतमंद लोगों के काम आता है। उससे बढ़कर के कोई भक्ति नहीं। स्वयं भगवान शिव ने कहा, प्रकट होकर के कहा कि तूने असली भक्ति कमाई है मेरी, इससे बढ़कर के तूने और क्या करना था? यही तो करना था। सो तूने किया और मेरे को आनंदित कर दिया, और मैं तेरे को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं रामेश्वरम से उतर करके तेरे पास आकर के तेरे भीतर प्रकट होकर के तुझको आशीर्वाद दे रहा हूं कि तू इस देश का नहीं सारे विश्व का माना हुआ एकमात्र संत फकीर होगा। ओ दीवाने मस्ताने परवाने, ये कर्म कमाते रहना, मेरा दर्शन सबके भीतर करते रहना। सब
गरीब लाचार दुखी लोगों के भीतर मेरा दर्शन करते रहना और मैं तेरे भीतर जगमगाता रहूंगा। उस दिन से ज्ञानेश्वर संत हो गए, संत ज्ञानेश्वर जगमगा उठे, सारे विश्व हो गए। धन्य धन्य हुआ जीवन उसका। क्या कमाल गजब का नूर पिरोया कि स्वयं भगवान शिव कहते हैं मैं ही था, तेरी परीक्षा ले रहा था, तेरा इम्तिहान ले रहा था कि तू कितना भक्ति भाव में है, कितना प्रेम में है, कितना तेरे भीतर करुणा है, दया है किसी के प्रति। बस वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा एकमात्र पावन पवित्र स्वरूप है। सो तूने वो कर दिखाया। ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, ये दुनिया है सारी मेरी मन का ही धोखा, ये दुनिया है सारी मेरे मन का ही धोखा। इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जी चाहता है, इसे ठुकराने को जीरा चाहता है, इसे ठुकराने को जीना चाहता है। तेरा